चुनाव के बीच अब भी ये सवाल बना हुआ है कि यूपी के अमेठी सीट से कांग्रेस की ओर से कौन लड़ेगा। क्या राहुल गांधी यहां से दोबारा लड़ेंगे या कोई और उम्मीदवार होगा? यही सवाल रायबरेली को लेकर भी बना हुआ है कि क्या यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या कोई और। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है, लेकिन अब तक इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हुआ। ये दोनों वो सीटें हैं जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कांग्रेस के सियासी संकेतों से लग रहा है कि राहुल इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी चुनावी समर में उतरने को लेकर अभी तक कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सोनिया गांधी पहले ही चुनावी राजनीति से अलग हो गई हैं। उन्होंने राज्यसभा का रास्ता तय कर लिया है। इसी सियासी ऊहापोह के बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फिर एक बार सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा जाहिर कर दी है। साथ ही अमेठी से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया तो अमेठी में ही था। मुझे लग रहा है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं, मैं समझता हूं ज़मीन पे क्या ज़रूरतें हैं और ज़रूर लोगों ने मेरे में अच्छाई देखी है, समझा है कि 10 साल से मेरे को परेशान किया जा रहा है और मैं किस तरीके से झेल रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि प्रियंका पहले अपने सांसद बने और वो पार्लियामेंट में आए, तब मुझे लग रहा है कि उसके बाद मैं भी आ सकता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि फिर भी कि मैं अपने मेहनत से बनूं। रॉबर्ट के बयानों से साफ है कि वो चुनावी राजनीति में आने का मन बना चुके हैं। रॉबर्ट राजनीति में न रहकर भी सियासी दांव-पेच समझते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा पर दांव खेल सकती है? कांग्रेस अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रही है। अगर अमेठी या रॉबर्ट वाड्रा पर दांव खेलती है तो सियासी तौर पर तात्कालिक फायदा मिल सकता है, लेकिन परिवारवाद के आरोप लगेंगे। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी का पूरा कैंपेन परिवारवाद के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कई मामलों में उनका नाम चल रहा है। बीजेपी को रॉबर्ट वाड्रा के जरिए कांग्रेस पर सियासी हमला करने का मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी के जीजा और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, ये आगे बताएंगे। उससे पहले अमेठी का सियासी गणित समझ लीजिए। साल 2009 में राहुल ने अमेठी को 3,70,198 वोटों के अंतर से जीता, लेकिन अगले चुनाव में जीत का अंतर घट गया। 2014 में राहुल जीत तो गए, लेकिन अंतर 1,07,903 का रहा। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनावी समर में उतरने की इच्छा जाहिर की। इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया गया। ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल को हरा दिया, लेकिन इस बार वो राहुल को टक्कर देने के लिए वायनाड पहुंच गए। के सुरेंद्रन के प्रचार अभियान में पहुंचे स्मृति ईरानी ने बाकायदा मंच से राहुल गांधी पर निशाना साधा। कि कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। वैसे बीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत ही हो गई है। अमेठी वालों से पूछो। अमेठी की सियासी जमीन पर क्या होगा? रॉबर्ट वाड्रा सियासी जंग में उतरेंगे या नहीं? उतरेंगे तो स्मृति ईरानी को कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो साफ है कि किसी भी पार्टी के लिए अमेठी की चुनावी जंग आसान नहीं होने वाली। टीम न्यूज़ नेशन।